नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। एक नजर डालेंगे फटाफट खबरों पर। कांग्रेस ने 2012 में भी किए थे झूठे वायदे और अब गारंटियां देकर जनता को गुमराह करने का प्रयास। एकादशी पर श्री रेणुका जी में हजारों लोगों ने लगाई डुबकी, स्नान माना जाता है इस दिन शुभ। नाहन में वकीलों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजीव बिंदल के लिए मांगा समर्थन। मंदिर भाजपा के बाप की जागीर नहीं, बलात्कारियों के दम पर जीतना चाहती है भाजपा विधानसभा चुनाव। डीजीपी संजय कुंडू की चुनाव आयोग में शिकायत निष्पक्षता पर खड़े किए सवाल। उत्तर भारत का नंबर 1 कोचिंग संस्थान बीआरसी इंस्टीट्यूट मारू नाहन जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश, जिसमें करवाई जाती है +1 +2 मेडिकल नॉन मेडिकल जेईई मेंस एडवांस नीट एनडीए 9-10 फाउंडेशन क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग। 2021 के परिणाम में 12 स्टूडेंट्स नीट 8 जेईई मेंस और 2 स्टूडेंट्स ने एनडीए की परीक्षा उत्तीर्ण कर देश के अच्छे मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन ली है। पढ़ाई का गुड एनवायरमेंट स्टूडेंट्स के लिए बनाकर प्रॉपर काउंसलिंग की जाती है। ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज विजय विशेषज्ञों के द्वारा रेगुलर स्टडी मटेरियल दिया जाता है। और अब लोग करेंगे हिमाचल के अहम खबरों की ओर। हिमाचल प्रदेश में चुनाव सियासत पूरे उफान पर है। राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं खास बनी हुई है। राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप कर रहे हैं, एक दूसरे पर लगातार हमलावर हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता इस दौरान सुप्रिया श्रीनेट ने महिलाओं बच्चों के साथ हो रहे अपराधों को लेकर भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया। श्रीनेट ने कहा कि मंदिर भाजपा के बाप की जागीर भी नहीं है। बलात्कारियों के दम पर भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव जीतना चाहती है। आगे क्या कहा सुनिए। 5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल में है और 5 साल से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में है। इस तथाकथित डबल इंजन की सरकार में अगर उसके माँ बाप कह रहे हैं कि उनको न्याय नहीं मिला है तो उनको न्याय की उम्मीद भी नहीं है। किसी को इस सरकार से न्याय की उम्मीद नहीं है। जब रोहित वेमुला की मां आती है और चलती है तो वो कहती है मुझे भाजपा से न्याय की उम्मीद नहीं है। क्यों कहती है? क्योंकि ये नाहन शहर में आज जिला एवं सत्र न्यायालय से जुड़े अधिवक्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नाहन से डॉक्टर राजीव बिंदल के समर्थन में बाजार में प्रचार किया और इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए अधिवक्ताओं ने बताया कि शहर में बीते 5 सालों के कार्यकाल में कई विकासात्मक कार्य हुए हैं, जिनके आधार पर सभी वकील आज डॉक्टर राजीव बिंदल के समर्थन में उतरे हैं। आज हम एडवोकेट्स ने जो हम बाजार में या लोकेलिटी में सब जाकर के डॉक्टर साहब के लिए वोट के लिए प्रे करेंगे और जितने भी विजन जितने भी उन्होंने काम किए हैं जनता को दिख रहे हैं जी। माल रोड पे पार्क हैं, लोग सभी फोटो खिंचवा रहे हैं जी। जहां पर गंदे नाले थे उनको तब्दील कर दिया गया है, पार्किंग की सुविधा। सबसे बड़ा हमारा हॉस्पिटल जो आज 32 चंडीगढ़ की तर्ज पर जो है बढ़ने जा रहा है, जिसमें हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं, पानी बिजली की सुविधाएं उपलब्ध हैं, पार्किंग का। और जल्द लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। Get your dream career. Visit Himalayan Group of Professional Institutions. For engineering management, law, computer science, nursing, pharmacy, B.Ed courses, join Himalayan Group of Professional Institution, Kala Amb, Himachal Pradesh. के बाद स्वागत है। एकादशी के पावन अवसर पर पवित्र रेणुका जी में आज हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने स्नान किया। इस दिन इस स्नान को शुभ माना जाता है। इस झील में आज के दिन स्नान करना शुभ माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेले में दूसरे दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, जिन्होंने भगवान परशुराम और मां रेणुका का आशीर्वाद लिया। यहाँ पर ये सदियों से चली आई परंपरा है। कई बुजुर्ग लोग यहाँ पे अपनी मान्यताएं रखते हैं और जो जब यहाँ पे स्नान कर लेते हैं तो मान्यता पूर्ण हो जाती है, ऐसा बुजुर्गों का कहना है। और जो रेणुका माई का ये जो देव पालकियों को भी रेणुका झील में स्नान कराया जाता है। उसी उपलक्ष्य में लोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस झील में स्नान करते हैं। ये कब से परंपरा चली आ रही है? ये परंपरा लगभग किंवदंती के अनुसार
कांग्रेस की 10 गारंटियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर है और भारतीय जनता पार्टी पहले से ही आरोप लगा रही है कि कांग्रेस अपने किए वायदों को तो पूरा नहीं कर पाती है और अब जनता को गुमराह करने के लिए, जनता को बरगलाने के लिए 10 गारंटियां लेकर आई है। बीजेपी ने इसे कांग्रेस का सत्ता हथियाने का पैंतरा बताया है। बीजेपी के प्रवक्ता मोहित सूद ने कहा कि आज की जनता पढ़ी लिखी है जो किसी के बहकावे में नहीं आती। कांग्रेस अपनी गारंटियों से जनता को गुमराह करने की पूरी कोशिश कर रही है। और जो कांग्रेस प्रदेश की जनता को गुमराह कर रही है गारंटी के द्वारा, उनसे कुछ प्रश्न आपके समक्ष आपके माध्यम से उनको देना चाहता हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 2012 में जो कांग्रेस ने वादे और गारंटीज दिए थे उन पे क्या इम्प्लीमेंटेशन हुई थी 2012 से लेके 2017 के बीच में। तो उसमें कुछ तथ्य हैं जो आपके समक्ष रखना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करवाई है। कांग्रेस लीगल सेल के कोऑर्डिनेटर प्रशांत शर्मा ने संजय कुंडू की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए हैं। कि जो वर्तमान डीजीपी हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हिमाचल प्रदेश, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि उनका ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि वो वर्तमान चुनाव ना करवाएं, क्योंकि सबसे पहला कारण ये है कि मैनुअल और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी ये कहता है कि वो जब मुख्यमंत्री के सचिव रह चुके हैं, वॉज प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द चीफ मिनिस्टर, तो ऐसे में बीइंग क्लोज आइड ऑफ प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर। शिलाई विधानसभा क्षेत्र के अंदर जातिवाद और झूठ बोलकर गुमराह करने वाली राजनीति से माहौल गरमाया हुआ है। एक और कांग्रेस नेता भाजपा की उपलब्धियों को खोखले दावे बता रहे हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस के इलेक्शन जीतने वाले मास्टर प्लान की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और झूठ न फैलाने की नसीहतें डाली है। सुनिए। 5 राज्यों में हमारा हिमाचल भी है, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर है उसमें, और 5 राज्यों में अगर इकट्ठा हुआ है तो वो क्या, वो चौहान साहब से कहना चाहूंगा मैं, हर्षवर्धन जी से, कि क्या ये 5 राज्य नहीं हुए या सिर्फ हमारे राज्य की बात कर रहे हैं आप? अगर 4 राज्यों में और भी हुआ है तो हमारा राज्य क्यों पीछे? क्योंकि इसकी जो घोषणा है वो तो इकट्ठी की गई थी। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए यंग बाता न्यूज।